Hello students of class 7, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the revision. Today I am going to start the revision of lesson 2, nutrition in animals, right? देखिए, in the previous chapter we have learned that green plants can prepare their own food by the process of photosynthesis. Unlike plants, animals cannot prepare their own food. राइट, प्लांट की तरह एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते बिकॉज दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल. ठीक है, सो दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. चूँकि इनमें ग्रीन प्लांट्स नहीं हो क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वो ग्रीन प्लांट्स की तरह खाना नहीं बना सकते, सिंथेसाइज नहीं कर सकते. वो अपने भोजन के लिए डिपेंड करते हैं इसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, सीधे तौर पर या फिर इनडायरेक्टली, है ना. So we know that all organisms include humans require food for growth. जितने भी organisms हैं including humans हो, है ना, सबको फूड की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग ऑफ डैमेज पार्ट्स के लिए, ठीक है, और एनर्जी के लिए, और टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेसेस, जो लाइफ के जो फंक्शन है ना. तो एनिमल न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस. एनिमल में जो न्यूट्रिशन है क्या है, उसका कैसे डिफाइन करिएगा आप. न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म. कोई ऑर्गेनिज्म जिस माध्यम से फूड लेता है, एंड इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. और उस बॉडी के अंदर जो उसका डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर जो यूटिलाइजेशन, ये पूरा प्रोसेस जो है वो न्यूट्रिशन कहलाता है ना. पूरे प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं. तो एनिमल न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन. ठीक है, तो ये जो आपका जो न्यूट्रिशन है एक स्टेप नहीं, इसमें कई सारे स्टेप होते हैं, है ना. तो कुछ मेन स्टेप्स यहाँ दिए गए हैं. देयर आर 5 मेन स्टेप्स in the process of nutrition. What are they? They are ingestion, ठीक है, ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. These are the 5 steps which are involved in the process of nutrition. So I am going to discuss these topics one by one, है ना. First, ingestion. Ingestion क्या है? The process by which the food is taken inside the body by an organism. वह प्रोसेस जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेता है ना, इसको इंजेक्शन कहते हैं. The process by which the food is taken inside the body of an organism is called ingestion. इस प्रोसेस के द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेता है, इसी को इंजेक्शन कहते हैं. ठीक है. When we put food into our mouth with hands, we are ingesting the food. जब हम खाना को, निवाला को अपने मुंह में लेते हैं, that means we are ingesting the food inside our body. However, different animals ingest food in different ways. हालांकि सभी एनिमल एक ही तरह से इंजेस्ट नहीं करते, सबका तरीका अलग अलग होता है ना, और उसके लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है. दूसरा है डाइजेशन. डाइजेशन, द फूड ऑफ मोस्ट एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स. फूड जो भी हम लोग लेते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इंसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं विच कैनॉट बी एब्जॉर्ब बाय द एनिमल्स बॉडी इन दिस फॉर्म. और उस फॉर्म में एनिमल्स का बॉडी जो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है. ठीक है, वही चीज़ है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन. द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स insoluble food substances into simple soluble food substances with the help of digestive juices prepared by the body is called digestion. ठीक है. The process of breakdown of complex insoluble food substances into simple soluble food substances with the help of or by the action of digestive juices prepared by the body is called digestion. तो फूड हम लोग लेते हैं कॉम्प्लेक्स फूड, उसका टूटना. कॉम्प्लेक्स फूड है वो पहले बताया आपको. कॉम्प्लेक्स और जो इंसॉल्युबल फूड है उसका टूटना, किसमें, सिंपल साधारण सॉल्युबल फॉर्म में, है ना.
और ये सॉल्युबल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है? बाय द डाइजेस्टिव जूसेस। कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सेपरेट होते हैं, उनके द्वारा जो बॉडी के द्वारा रिलीज किया जाता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके द्वारा रिलीज किया जाता है, उसको डाइजेशन। ठीक है, अब डाइजेस्ट हो गया फूड, सॉल्युबल फॉर्म में हो गया। अब प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। ये जो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब इसको हमारा बॉडी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्प्शन द प्रोसेस इन विच द सिंपल सॉल्युबल डाइजेस्टेड फूड जो है, सिंपल सॉल्युबल डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब, इसको एब्जॉर्ब करता है इनटू द ब्लड, ब्लड के द्वारा इसको एब्जॉर्प्शन। ब्लड जो सिंपल सॉल्युबल डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस है उसको जो एब्जॉर्ब करता है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? सिंपल सॉल्युबल फूड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड। अभी जो एसिमिलेशन में क्या होता है, जो सिंपल सॉल्युबल एब्जॉर्ब फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करके बॉडी के हर एक हिस्से तक, हर एक सेल तक उसको पहुंचाया जाता है, जहाँ पर उसका यूटिलाइज होता है इस काम के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ग्रोथ में मदद करने के लिए, है ना, या फिर टूटे फूटे सेल्स जो है उसके रिपेयरिंग में, है ना, ऐसी प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब इजिशन देखिए, द पार्ट ऑफ द फूड विच वी ईट, हमारे फूड का वह पार्ट जो डाइजेस्ट नहीं होता है, रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, एंड चूँकि अनडाइजेस्टेड है तो एब्जॉर्ब नहीं होता हमारे बॉडी के द्वारा, विच कैन नॉट बी, और इसके कारण से वो हमारे बॉडी में यूटिलाइज भी नहीं होता है, तो बेकार का पड़ा हुआ है ना, कचरा है, उसको हमारा बॉडी क्या करता है, उसको हमारे बॉडी से निकालने की ज़रूरत है। तो द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव, वह प्रोसेस जिसके द्वारा ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है हमारे बॉडी से जो निकाला जाता है, जिस प्रोसेस के द्वारा, इसी को इजिशन कहते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखिए, आगे मोड्स ऑफ प्रोक्योरिंग फूड जो है वो मैं आपको आपसे बताना शुरू करूँगा, है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।